नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेंट्रल डोग्मा, उसको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और बहुत ही कम समय में कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा जो कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने माँ बाप के आशीर्वाद से और अपनों के साथ से। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोस्तों जो सेंट्रल डोग्मा होता है, देखिए क्या होता है, ये डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया और डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है। चलिए इसे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ये। देखिए कह रहा है द सेंट्रल डोग्मा इज द प्रोसेस बाय विच द इंस्ट्रक्शन इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट। इट वाज फर्स्ट प्रपोज इन 1958 बाय फ्रांसिस क्रिक डिस्कवर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए क्या कह रहा है कि जो सेंट्रल डोग्मा है द प्रोसेस बाय विच इंस्ट्रक्शंस इन डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल प्रोडक्ट, यानी कि इसके फंक्शनल प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्टेड होता है। और ये 1958 में प्रपोज किया गया था बाय फ्रांसिस क्रिक। यानी कि क्रिक आप नॉर्मली याद रख सकते हो, आपके दिमाग में ये शब्द आपके आ ही जाएगा क्रिक, तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू मेक अ फंक्शनल प्रोडक्ट प्रोटीन। देखिए कहीं ना कहीं अल्टीमेटली हमें बनाना क्या है बाय प्रोसेस ऑफ सेंट्रल डोग्मा, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन बनाने के लिए देखिए प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। तो पहले क्या होता है, डीएनए बनता है, डीएनए फिर क्या बनता है, आरएनए, एंड देन फिर क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इसके प्रोसेस के बारे में भी जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले आगे देखते हैं और आगे क्या कह रहा है ये। देखिए कह रहा है द सेंट्रल डोग्मा सजेस्टेड दैट डीएनए कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक ऑल ऑफ आवर प्रोटीन एंड आरएनए मैसेंजर दैट कैरीज दिस इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम। राइट, द सेंट्रल डोग्मा सजेस्ट क्या सजेस्ट करता है, द डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक ऑल आवर प्रोटीन, प्रोटीन को मेक करने के लिए, एंड दैट आरएनए इज अ मैसेंजर। आरएनए क्या करता है, इट एक्ट एज अ मैसेंजर दैट कैरी दिस इंफॉर्मेशन टू द राइबोसोम। वो फिर क्या करता है, राइबोसोम तक जो इन्फॉर्मेशन होता है, जो मैसेज होता है, उसे कैरी करके पहुंचाता है। नेक्स्ट आगे कह रहा है द राइबोसोम सर्व एज अ फैक्ट्रीज इन द सेल वेयर द इंफॉर्मेशन ट्रांसलेटेड फ्रॉम कोड इनटू द फंक्शनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आगे द प्रोसेस बाय विच द डीएनए इंस्ट्रक्शंस आर कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल प्रोडक्ट इज कॉल्ड द जीन एक्सप्रेशन। अब इसमें भी जीन एक्सप्रेशन एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आगे क्या क्या रहा है, जीन एक्सप्रेशन हैज़ अ टू की स्टेजेस। जीन एक्सप्रेशन में भी दो की स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जीन एक्सप्रेशन में। ठीक है, की स्टेजेस होते हैं। नेक्स्ट आगे है in transcription the information in the DNA of every cell is converted into a small portable RNA messages. During translation these messages travel from where the DNA cell nucleus to the ribosome where they are read to make a specific protein. इसको अच्छा से ध्यान से देखिएगा। द सेंट्रल डोग्मा स्टेट दैट द पैटर्न ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन आवर सेल इज फ्रॉम एग्जिस्टिंग डीएनए मेक टू डीएनए, डीएनए दैट इज रेप्लिकेशन। जो पहले से डीएनए मौजूद है उससे क्या करते हैं हम लोग, डीएनए बनाते हैं, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन बोलते हैं। और फिर डीएनए टू आरएनए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलिए देख लेते हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम आरएनए टू मेक अ न्यू प्रोटीन। अब देखिए वो तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन क्या था आपका, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया थी। डीएनए टू आरएनए, आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या थी, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसलेशन की बारी आती है, फ्रॉम आरएनए टू मेक अ न्यू प्रोटीन, यानी कि आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, न्यू प्रोटीन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन बोलते हैं। इलस्ट्रेशन सॉरी इसमें चलिए। अब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से एज इट इज़ सवाल आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ ही लिए जाते हैं, और इनका जो है ना एग्जाम में आने का बहुत ही अच्छा खासा अनुभव है, और आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे ये। देखिए क्या कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए टू मेक न्यू डीएनए। अब क्या हो रहा है, रिवर्स काम हो रहा है। अब क्या बन रहे हैं, आरएनए से आपके, आरएनए से न्यू डीएनए बन रहा है। दिस अकर्स इन द केस ऑफ रिट्रोवायरस। और ये जो प्रोसेस है ना, किस में होता है, रिट्रोवायरस में। रिट्रो हर एक जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, सच एज HIV। रिट्रोवायरस का भी एक टाइप होता है, दैट इज HIV। उसमें देखने को मिलता है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए इज असेंबल्ड इनटू अ न्यू डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए में, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आरएनए होता है समटाइम इट एक्ट्स एज अ जेनेटिक मटेरियल। ये क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल के तरह एक्ट भी करता है आरएनए। यानी कि देखिए रिट्रोवायरस में इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, रिट्रोवायरस में, दैट इज HIV। उसका एग्जाम्पल, HIV में क्या कर रहा है, एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट कर रहा है, लेकिन लेकिन ये क्या कर रहा है,
जो रिट्रोवायरस में एक प्रोसेस होता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके थ्रू क्या हो रहा है, आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो असेंबल होता है इनटू अ न्यू डीएनए, यानी कि फिर से न्यू डीएनए बनता है। डज द सेंट्रल डोग्मा ऑलवेज अप्लाई, जो सेंट्रल डोग्मा रूल है वो हर एक टाइम अप्लाई हो सकता है क्या? चलिए जानते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए, with the modern research, it becoming clear that some aspect of central dogma are not indirectly accurate. जो central dogma है वो not entirely accurate, ये पूरी तरह से सही नहीं है। देखिए, विद मॉडर्न रिसर्च, आजकल के जो रिसेंट रिसर्च किए जा रहे हैं उसके मुताबिक जो बिकमिंग क्लियर, उसके मुताबिक एक बात तो क्लियर होती जा रही है कि सम एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, कुछ कुछ जो नियम है सेंट्रल डोग्मा के, आर नॉट इंडायरेक्टली accurate, वो सही नहीं है। Current research is focusing on the investigating the function of non-coding RNA, that is RNA non-coding. Although this does not follow the central dogma, it still has a functional role in the cell. जो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं वो सेंट्रल डोग्मा के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, नॉट ओबे द रूल ऑफ सेंट्रल डोग्मा बाय द नॉन कोडिंग आरएनए इन सम फंक्शनल, लेकिन इसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, सम फंक्शनल रोल, यानी कि वो फंक्शन शो करते हैं इनसाइड द सेल, राइट। चलिए इसका अच्छा से थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं बहुत ही फास्ट तरीका से। क्या हम लोग बात किए कि जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन, ध्यान रखिएगा रेप्लिकेशन। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। अब आरएनए है ब्रदर, आरएनए है तो आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है हमारा, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है, फ्रॉम कहाँ से, आरएनए टू प्रोटीन। एंड जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है उसे रेप्लिकेशन बोलते हैं। लेकिन इसमें ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। मैं बार बार इसको पॉइंट नोट कर रहा हूँ कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पे आप ध्यान दीजिए। देखिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में आता ही आता है, ये पूछे या ना पूछे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बोर्ड वाले अगर कोई देख रहे होंगे तो बोर्ड के लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लिख लीजिए। 100% श्योर रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला है, किसी भी फॉर्म में आए लेकिन आएगा, जरूर आएगा, इसलिए थोड़ा सा भी इसको मिस मत करिएगा आप लोग। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नीट के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है। नीट हो गया, आपके पैरामेडिकल एग्जाम्स हो गए जो भी स्टेट वाइज होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसे हल्का में बिल्कुल भी नहीं ले सकते। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, साथ के साथ में रिपीट करेंगे मेरे साथ में, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया होती है। आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वंस मोर टाइम मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, और डीएनए से आरएनए जो बनने की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं। और बाकी की चीज़ हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसमें देखिए कुछ, हाँ, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, चलिए ठीक है ये, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करिए आप लोग, हाँ, ये जो टेलीग्राम है इसको ज्वाइन करिए, कारण कि यहाँ पे जो भी पीडीएफ्स हैं आपके मिल जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बात कहना चाहूँगा कि जो माइंडसेट होता है ना, माइंडसेट इज़ एवरीथिंग। आपका नज़रिया जिस तरह का होगा आप उसी तरह का बनेंगे। यानी कि कहते हैं ना, वो नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, वही चीज़ है। तो कश्तिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्या, देखो, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, कश्तिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बहुत ही गहरा बात है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। माइंडसेट आपकी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है आपके सक्सेस में और आपके इस जर्नी में। सो विथ दिस नाइस कोटेशन इस वीडियो को मैं इन कर रहा हूँ। तब तक के लिए आपको बहुत ही बेस्ट विशेष का आप अच्छा से तैयारी करते रहिए और अच्छा से मतलब एग्ज़ाम्स के एक एक दिन नज़दीक पढ़ते जाइए। और जय हिंद, जय भारत।